उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद अपना सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपना सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि रविवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:52 उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से यह परीक्षण किया गया। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इस परीक्षण की आलोचना की है। इस महीने में यह 7वां परीक्षण है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के परीक्षण से रोकने के लिए उस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि पूर्वी एशिया का यह देश लगातार प्रतिबंधों का उल्लंघन करता रहा है। पूर्वी एशिया का देश है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। देश के शीर्ष नेता किम जोंग उन का कहना है कि वो देश की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि रविवार को एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कि नवंबर 2017 के बाद से सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट है। जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का अनुमान है कि मिसाइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और 30 मिनट में यह 800 किलोमीटर की दूरी तक गई। यह जापान सागर में जाकर गिरी। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया को क्षेत्र को अस्थिर करने की किसी भी हरकत से बाज आना चाहिए। गोडसे हिंदुत्ववादी होता तो जिन्ना को गोली मारता, राहुल गांधी के ट्वीट पर संजय राउत। महात्मा गांधी को हिंदुत्ववादियों द्वारा गोली मारने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी होते तो वो मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मारते। राउत ने कहा, अगर असली हिंदुत्ववादी होता तो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को क्यों गोली मारता। पाकिस्तान जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। आप मर्द थे तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की मांग करने के बाद उनको जिन्ना के जाकर गोली मारते, वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी जैसे फकीर को निःशस्त्र को गोली मारना ठीक नहीं था। इसका दुख पूरे विश्व को है। एएनआई, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज जिन्ना's डिमांड। इफ देयर वॉज अ रियल हिंदुत्ववादी then she wouldn't shot Jinnah, not Gandhi. Would have shot Jinnah, not Gandhi. Such an act would have been an act of patriotism. The world even today mourns Gandhiji's death. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। गांधी इज फॉर एवर। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी। रविवार को महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में राजघाट पर उनकी समाधि पर भी गए। गांधी की समाधि राजघाट, दिल्ली। When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it always. महात्मा गांधी। राहुल गांधी ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हुए तस्वीरों को ट्वीट भी की और महात्मा गांधी के एक वक्तव्य को भी लिखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। भारत की 75% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई। 75%। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोरोना से लड़ाई में हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं। हमें सभी नियमों का पालन करते रहना है और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। World's largest vaccination drive keeps gaining momentum. Over 75% of the eligible population fully vaccinated with सबका प्रयास। कश्मीर पर पश्चिमी देश चुप रहते हैं और चीन के वीगर पर बोलते हैं, इमरान खान।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा कि पश्चिमी देशों की भारत प्रशासित कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी और चीन के वीगर मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर बोलना उनके दोहरे मापदंड को दिखाता है। राजधानी इस्लामाबाद में चीनी पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान ने यह बात कही। उन्होंने कहा, वो जब वीगर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आती है। भारत के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर पश्चिम बात नहीं करता और वहाँ पर भारत सबसे बुरे मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है। भारत के कब्जे वाले कश्मीर में किसी तरह की एक चयनात्मक चुप्पी बनी हुई, जहाँ पर 90 लाख लोग बुरी परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, जो कि एक खुली जेल है, जहाँ पर 8 लाख भारतीय जवान हैं। एक तरफ वो शिनजियांग की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कश्मीर पर चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के साथ व्यवहार की पश्चिम काफ़ी आलोचना करता रहा है। चीन में पाकिस्तान के राजदूत उस क्षेत्र में गए थे और उन्होंने ज़मीन पर वो सच्चाई नहीं पाई। इमरान खान के चीन के दौरे से पहले उन्होंने चीनी मीडिया के साथ इंटरव्यू किया है। इमरान खान शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन सत्र के लिए चीन जा रहे हैं। अमेरिका ने बीजिंग में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया हुआ है। कोरोना वायरस से एक दिन में 2.25 लाख से अधिक मामले, 893 मौतें। छत्तीसगढ़ में बनेगी अमर जवान ज्योति, राहुल गांधी करेंगे शिलान्यास। अमर जवान ज्योति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को राजधानी रायपुर में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रायपुर में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस की 4th बटालियन के परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि मारे गए शहीदों की याद में जलती रहेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, कांग्रेस पार्टी का बलिदान का इतिहास रहा है और उसके कई महान नेता रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। पार्टी जानती है कि बलिदानों का सम्मान कैसे किया जाता है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता है, अपने बलिदानों की यादों को सहेज कर नहीं रखता है, वो बर्बाद हो जाता है। 1972 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नई दिल्ली में देश के शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति जलाई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति की आग को राष्ट्रीय समर स्मारक के साथ जोड़ दिया। केंद्र के कदम पर बघेल ने असहमति जताते हुए कहा कि इसने भावनाओं को आहत किया है। केंद्र के कदम पर बघेल ने असहमति जताते हुए कहा कि उसने उनकी भावनाओं को आहत किया, लेकिन अब शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ में भी अमर जवान ज्योति जलेगी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध, उन पर फेंके गए पत्थर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में बीजेपी उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाने, उन पर पत्थर फेंकने और कीचड़ फेंकने के 1 दर्जन से ज़्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में 10 और 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक एक मामले में 24 जनवरी को चुर गांव में बीजेपी के सिविल खास से उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह पर हमला किया गया। इस मामले में 20 लोगों के नाम के साथ और 65 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पश्चिमी यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध, उन पर फेंके गए पत्थर। कश्मीर में रात भर चले एनकाउंटर में 5 चरमपंथी मारे गए। चरमपंथी। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया है कि शनिवार और रविवार देर रात 12 घंटों तक चले एनकाउंटर में 5 चरमपंथियों को मार दिया गया। IGP कश्मीर के हवाले से किए गए ट्वीट में लिखा है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकी बीते 12 घंटों के दौरान हुए 2 एनकाउंटरों में मारे गए हैं। इसमें बताया गया है कि मारे गए चरमपंथियों में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर जाहिद वानी और अन्य पाकिस्तानी चरमपंथी शामिल हैं। ये एनकाउंटर पुलवामा के नायरा इलाके और बडगाम के चरार शरीफ में
चल रहे हैं। चरारे शरीफ, बडगाम। उत्तर प्रदेश चुनाव, कैराना में पलायन पर बीजेपी वर्सेस सपा, किसे नफा ग्राउंड रिपोर्ट। रूस यूक्रेन संकट, पूर्वी यूरोप में अपने और जवान भेजने जा रहा ब्रिटेन। पूर्वी यूरोप में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को सीधे बीते बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रेडेकिन ने विकल्पों के बारे में बताया था। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच वो अगले सप्ताह यूरोप में कुछ कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बयान जारी किया है, उसमें बताया गया है कि ब्रिटेन नेटो के तहत बाल्टिक राज्यों और पूर्वी यूरोप में तैनात अपने सैन्य दल को दोगुना करेगा। इसके बाद उसके जवानों की संख्या 1150 हो जाएगी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने कहा है कि वो एस्टोनिया में हथियार भेजेगा। ब्रिटेन के इस प्रस्ताव को ब्रुसेल्स में सोमवार को होने वाली नेटो मंत्रियों की बैठक में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के रक्षा और विदेश मंत्री मॉस्को में बातचीत के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जॉनसन भी अगले सप्ताह पूर्वी यूरोप जाएंगे। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख जवानों के साथ टैंक, हथियार और मिसाइलों की तैनाती की हुई है। हालांकि उसने इस बात को खारिज किया है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा है। दूसरी ओर नेटो के सहयोगी देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और उनकी सैन्य मदद कर रहे हैं।